हिजाब मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज 8वें दिन भी बहस जारी है, जहां अश्वनी उपाध्याय और कपिल सिब्बल आमने सामने दिखाई दिए। हिंदू पक्षकारों की तरफ से अश्वनी उपाध्याय अपनी दलीलों को रख रहे थे, तो वहीं मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से दलीलें कपिल सिब्बल द्वारा रखी गई। जहां हिंदू पक्षकारों को आज 8वें दिन एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लग गया, जहां उन्होंने ये अपील की कि नागा साधुओं को भी इजाजत दी जाए एडमिशन की, जिसको सिरे से सुनने से इनकार कर दिया गया, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसके बाद कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलों को रखा और जब दलीलें रखी तो हर कोई हैरान रह गया। और जो डेफिनेशन हिजाब को लेकर के कपिल सिब्बल द्वारा जजों के सामने पेश की गई, तो उससे जज भी हैरान थे। और कड़े शब्दों में फटकार जो है आज अश्वनी उपाध्याय को भी लगाई गई है। और ये वही अश्वनी उपाध्याय हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और दिल्ली के जंतर मंतर पर इनके समर्थन में रह करके देश के मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान किया गया था। ये तस्वीर लगातार सामने है और आज किस तरीके से दलीलें रखी गई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान गर्मागर्म बहस हो रही है। हाईकोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे विभिन्न पक्षों के वकील तरह तरह की दलीलें देकर हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को गलत ठहराने में जुटे हैं। मामले में एक याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने का बचाव करते हुए कहा कि अगर उन्हें रोकना है तो मिनी स्कर्ट पहनने से रोका जा सकता है, ना कि हिजाब पहनने से। सिब्बल ने कहा कि जहां तक शैक्षणिक संस्थानों के सुचारू संचालन, उनकी मर्यादा और नैतिकता का सवाल है, तो हिजाब से इन भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचता है। उन्होंने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सवाल भी दाग दिए। सिब्बल ने हाईकोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े किए और सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मुस्लिम महिलाओं के अभिव्यक्ति के अधिकार में पसंद का पोशाक पहनना शामिल नहीं है, ताकि वो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रदर्शन कर सके। अगर मुस्लिम छात्राएं शैक्षणिक संस्थानों में परंपरा से हिजाब पहनना करती हैं, फिर कर्नाटक सरकार को अब कहां से अधिकार मिल गया कि वे इस पर जब चाहे रोक लगा दे, जब आर्टिकल 19(2) के तहत कोई पाबंदी नहीं है, जब मुस्लिम महिलाएं यूनिफॉर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अलग से हिजाब पहनना चाहती हैं, तो यूनिफॉर्म से मैच करता हुआ ही तो ऐसा करने से क्यों रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार ने संभवतः उस स्थिति से निपटने के लिए हिजाब पर बैन लगाया होगा, जो भगवा गमछे के साथ आने वाले कुछ छात्रों के कारण पैदा हुआ। इस पर सिब्बल ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 51/1 भारत के हर नागरिक को हमारी साझी संस्कृति की समृद्ध विरासत का सामना और संरक्षण करने का दायित्व सौंपता है। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में उद्भूत एक टर्म क्वालिफाइड पब्लिक स्पेस यानी चिन्हित सार्वजनिक स्थान पर भी सवाल उठाया। सिब्बल ने साफ तौर पर पूछा कि आखिर हाईकोर्ट ने इसे कहां से गढ़ लिया, जो कहीं अस्तित्व में था ही नहीं। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति जानबूझकर पैदा की गई ताकि कर्नाटक सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर बैन लगाने का मौका मिल जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी से भारी संख्या में मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई भी छोड़ रही हैं। आपको बता दें कि सिब्बल की दलीलों के बाद कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए एक समान ड्रेस कोड की मांग एक तरह से खारिज कर दी है। इस मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। निखिल उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विचार करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया।
इसमें केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश देने का आग्रह किया गया था कि वे शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू करें, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसे अदालत के विचारार्थ रखा जाना चाहिए। जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि समानता को सुरक्षित करने और बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए। इस पर उपाध्याय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने शीर्ष कोर्ट में पक्ष रखा। भाटिया ने कहा कि यह संवैधानिक मुद्दा है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक निर्देश देना चाहिए। याचिका पर सुनवाई को लेकर पीठ की अनिच्छा को देखते हुए वकील भाटिया ने यह वापस ले ली। वकील अश्वनी उपाध्याय और अश्वनी दुबे के माध्यम से दायर जनहित याचिका में केंद्र को सामाजिक और आर्थिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के मूल्यों की खातिर एक न्यायिक आयोग या एक विशेष पैनल स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी कहा गया था कि शैक्षणिक संस्थान धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक स्थान है और ज्ञान, रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए है, न कि आवश्यक और गैर जरूरी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने के लिए। इन संस्थानों का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बनाए रखने के लिए सभी स्कूल, कॉलेज में कॉमन ड्रेस कोड लागू करना बहुत जरूरी है, अन्यथा कल नागा साधु कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं और धार्मिक प्रथा का हवाला देकर बगैर कपड़ों के कक्षा में शामिल हो सकते हैं। यह याचिका कर्नाटक के हिजाब विवाद के मद्देनजर दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस गुप्ता की अध्यक्षता वाली यही पीठ कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, जहां एक तरफ बच्चियों के हिजाब के लिए बात की जा रही है, तो वहीं अश्वनी उपाध्याय जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, वो नागा साधु को बीच में लेकर के आ गए और ये कहने लगे कि कल को अगर नागा साधु एडमिशन लेना चाहेंगे तो वो बिना कपड़ों के आ सकते हैं, क्योंकि उनका भी धार्मिक मामला है। जहां हिजाब और नागा साधु के बीच में बहस को उलझाने की कोशिश अश्वनी उपाध्याय द्वारा की गई, जिसकी मांग को सिरे से खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और यह साफ तौर पर फटकार लगाई कि मुद्दों पर रहकर के बात कीजिए, एक नए मुद्दों को जन्म देने की कोशिश मत कीजिए। इस मसले को कैसे निपटाया जाए इसके ऊपर दलीलें रखी जानी चाहिए, ना कि एक नए मुद्दों को जन्म दे करके आप और केस को बढ़ाने की कोशिश करें, जिस पर कड़े शब्दों में फटकार लगी हिंदू पक्षकारों को और उनकी एक दलील को आज साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो वहीं कपिल सिब्बल ने दमदार दलीलें दे करके एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि हिजाब क्यों जरूरी है, और जो लोग ये अपनी तरफ से परसेप्शन बना रहे हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, उन लोगों के गालों पर भी करारा तमाचा जड़ने का काम आज सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से आ रही हिजाब को लेकर के हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।